हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी ने अभी तक एक्सरसाइज 1.1 और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज को देखा। अब हम एक्सरसाइज 1.2 को देखते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आपको प्रोडक्ट प्राप्त करना है, गुणनफल प्राप्त करना है। 3 × -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दूसरा है -1 × 225, इसका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा, -225। अगला है -21 × -30, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है कि नहीं? तो अब ये क्या होगा? साइन सिंबल जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा। अब इन संख्याओं का, नंबरों का हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। ये आपका आंसर। डी ऑप्शन देखते हैं। -316 × -1। अब यहाँ भी माइनस माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस साइन आएगा और ये 316 आंसर आ जाएगा। अब अगला है ई वाला। अगला क्वेश्चन है -15 × 0 × -18। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो -15 × 0 कितना हो जाएगा? 0 और -18। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। -12 × -11 × -10, तो तीनों का मल्टीप्लाई करना है तो सर्वप्रथम हम 2 का करते हैं। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ये तो आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 12 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 2 = 22 एंड 11 × 1 = 11 प्लस 2 13 इंटू -10। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। 1 3 2, ये 0 यहाँ लगा। ठीक। अगला है जी सेक्शन। 9 × -3 × -6। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस -27। अब ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। 6 × 7 = 42, कैरी 4, 6 × 2 = 12 प्लस 4 16। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है h -18 × -5। माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और 18 5 का कितना हो जाएगा? 90 × -4। प्लस में है, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 4 0 0 हो जाएगा। 4 9 = 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है I -1 × -2। ये माइनस माइनस दोनों हैं, तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? प्लस में आएगा। 1 2 = 2 इंटू, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो भी दोनों क्या हैं? माइनस में ही है। -3 × -4, तो ये जो आएगा वो प्लस में आएगा। 3 × 4, 3 4 = 12। अब ये दोनों प्लस में है तो पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही आता है, तो 12 2 = 24। जे वाला देखिए, -3 × -6, इन दोनों का पहले हम करेंगे। उसके बाद -2 × -1, इन दोनों का करेंगे। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 6 = 13, 3 6 = 18 इंटू 2 1 = 2,
36, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व करना है। तो आप क्वेश्चन यदि देखेंगे प्रश्न को, 18 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस माइनस 3, 18 इंटू 3, 18 इंटू माइनस 3, ठीक। तो क्वेश्चन देखने से आपको मालूम हो गया होगा कि ये किस प्रॉपर्टी का है। ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आता है। तो सॉल्व करने पर दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। 7 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आगे देखिए, 18 57 126 प्लस 18 3 माइनस 54, कितना हुआ। अब इस तरफ देखिए, 18 इंटू 7 में से 3 क्या हो गया, घट गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, 4 बचा, 126 माइनस 54, 18 4 जा 72। अब देखिए 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गया 7। तो दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। तो ये आपका किस प्रॉपर्टी का हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकंड वाला देखिए, इसी तरीके से सेकंड वाला भी है, -21 इंटू -4 प्लस -6। देखिए हल करके देखते हैं। फोर 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये भी आपका प्लस में आ जाएगा। -4 -6 -10, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये आपका आ जाएगा प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 21 10 जा 210 इक्वल टू, अब इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो 4 6 10, 8 2 10 प्लस 1 11 1 1 2। ये देखेंगे दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए हैं। तो ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, लिखा है फॉर एनी इंटीजर, कह रहे हैं किसी भी पूर्णांक के लिए ए, कौन है, ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाट इज -1 इंटू मल्टीप्लाई ए इक्वल टू। तो कह रहे हैं किसी भी इंटीजर के लिए यदि हम -1 इंटू ए रखें, ये देखिए इसमें क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो सदैव -1 इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन आपको -a प्राप्त होगा। क्या होगा, -a प्राप्त होगा। दूसरा देखिए, डिटरमाइन द इंटीजर, कह रहे हैं कि आप उस इंटीजर को पता लगाइए। देखिए कौन सा इंटीजर है, हुज जो प्रोडक्ट विथ -1 इज,
कह रहे हैं कि जिसका यदि हम -1 के साथ प्रोडक्ट करते हैं, गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 प्राप्त होता है। तो आइए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं हल करना। तो सपोज दैट मान लीजिए हुज इंटीजर, वो इंटीजर क्या है, यक्स है। क्या है? यक्स है। देन तब यक्स इंटू -1 इक्वल टू -22, यक्स इक्वल टू -22। ये मल्टीप्लिकेशन जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के रूप में आ जाएगा। तो ये -1 से डिवाइड हो जाएगा, किससे? -1 से। तो -1 क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो हमारे पास जो इंटीजर आया वो 22 पॉजिटिव में आया, ये 22 पॉजिटिव में आया। अब ऐसे ही सेकंड वाला हम दूसरा वाला हल करते हैं। Suppose that integer equal to x, then x into -1, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार उन्होंने कहा मल्टीप्लिकेशन करने पर 37, यस इक्वल टू 37 डिवाइड बाय -1, यस इक्वल टू -37। अगला है देन x इंटू -1, x मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 0, यस इक्वल टू 0 अपॉन -1। तो 0 में किसी भी संख्या से एनी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 क्वेश्चन में कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 टू इंटू 5, कह रहे हैं कि कोई भी पैटर्न है जो -1 इंटू 5 ये पैटर्न है, इसी से शुरुआत करना है। ठीक है, आगे देखिए राइट लिखना है वेरियस प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट शोइंग दिखाना है। क्या दिखाना है? इसी पैटर्न के हिसाब से आपको शो करना है -1 इंटू -1 इक्वल टू 1, कि इसी पैटर्न के हिसाब से आपको चलना है, स्टार्ट करना है। और -1 इंटू -1 उस पैटर्न में आएगा तो आपको दिखाना है कि उस पैटर्न में कहाँ आएगा, कहाँ से शो होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। -1 इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा, -5 मिलेगा। नेक्स्ट -1 इंटू 4 -4, ये संख्या फिक्स है। ये वाली संख्या जो सेकंड है ये क्या होती है, ये बदलती जाएगी। -1 इंटू 3 इक्वल टू -3, -1 इंटू 2 इक्वल टू -2, -1 इंटू 1 -1। इसी तरीके से पैटर्न को आगे बढ़ाते जाना है। -1 इंटू 0, ये आएगा आपका 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पर सदैव 0 ही प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है -1 इंटू, अब 0 के बाद क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि क्वेश्चन में यही शो करने के लिए दिया था। तो इस पैटर्न के तरीके से हमने उसको क्या किया, दिखाया कि ये पैटर्न शो हो गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.1
समाप्त होने के पश्चात एक्सरसाइज 1.2 भी समाप्त हो गया। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो अब हम एक्सरसाइज 1.3 से संबंधित कुछ टॉपिक पर लाएंगे, जैसे डिवीजन प्रॉपर्टीज पर। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। इसके बाद ही आपका चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो जाएगा।